प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। नया दिन अक्टूबर 21 तारीख बुधवार की शुभकामनाएं। परमेश्वर का वचन से आज हम बातें करें। परमेश्वर का वचन हमें आशीष करने पाए। आज की मनन के लिए हम नीति वचन और उसका 18वां अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। बाइबल बताती है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आज हम देखेंगे यहोवा के नाम के बारे में। यहोवा का नाम के अंदर में कितनी सामर्थ है, उसके नाम के अंदर में कितना अधिकार है। और यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तब उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर करके लिखा है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपनी समानता में बनाया, मिट्टी से बनाया और उसमें अपना श्वास फूका और जीवित प्राणी बनाया, तब परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर कर कहा है। इसलिए मनुष्य सारे जीव जंतु से, सारे प्राणी से बढ़कर है। हम परमेश्वर के हाथों से उत्तम रचना किया हुआ लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम आज दुनिया में हर एक कार्य, हर एक बातें नाम के ऊपर चलता है। नाम के ऊपर क्षमता है, नाम के ऊपर लोगों का विश्वास है, नाम के ऊपर लोगों को उसमें अधिकार को देखते हैं। कुछ ऐसा नाम के द्वारा चलने वाली बहुत सारी बातें और चीजें हैं। जैसे कंपनी को देखते हैं, कंपनी अपने नाम के ऊपर चलाई जाती है, बिजनेस नाम के ऊपर चलाया जाता है और उसका नाम दिया जाता है। उस नाम के ऊपर उसकी कार्य शक्ति को हम देखते हैं, उसमें कार्य क्षमता को देखते हैं, उसमें विश्वास को देखते हैं और लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन वह कुछ समय तक उसके नाम पर अच्छा चलता है, धीरे धीरे उसके नाम से कमी पाई जाती है। लेकिन परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम और परमेश्वर का जीवित नाम, पवित्र नाम, कभी भी वो कम नहीं होता है। कंपनियां 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, कुछ कार्य 100-200 साल के बाद धीमे और काम और खत्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का नाम अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक हमेशा रहने वाला परमेश्वर का नाम है और उसका नाम उत्तम और सर्वश्रेष्ठ और ऊंचा नाम है, ऊंचा नाम है, जिसमें धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहता है। उसमें धर्मी लोग भागकर उस यहोवा के नाम के गढ़ में हमारा परमेश्वर का नाम के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा को, इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से
दास्तों से बंधुआई से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। और मूसा कहता है कि मैं वहां जाऊं और मैं कैसे राजा के सामने बताऊं और कैसे बोलूं, और उन लोगों से मैं इतने बड़ी भीड़ को मैं कैसे कहूं कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं और मैं तुम्हें छुड़ा कर ले जाना चाहता हूँ कनान देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। ये लोग कैसे विश्वास करेंगे? ये लोग कैसे आएंगे? मुझे पूछेंगे तुझे किसने भेजा, तुझे किसने अधिकार दिया? तब मैं क्या बताऊंगा? तब परमेश्वर मूसा से कहता है, निर्गमन और उसकी 3 का सौदा पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और 14 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 3 का 14 में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायली से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 15वीं आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएली लोगों को कहने के लिए, फिरौन को सामने कहने के लिए अपना नाम कि मैं जो हूं सो कहकर उसने इस बात को प्रकट किया। लेकिन बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना चरित्र, परमेश्वर ने अपने नाम का गुण प्रकट किया अपने दास लोगों के द्वारा। परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा हीरे हूँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर आपके लिए यहोवा हीरे हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा निशी हूँ, विजय देने वाला। मैं यहोवा राफा हूँ, चंगाई देने वाला। मैं यहोवा शालोम हूँ, शांति देने वाला। परमेश्वर ने अपने नाम के गुण को प्रकट किया। आज यहोवा हीरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा निशी, वो आपको अपने दृढ़ नाम में, अपने पवित्र नाम में, अपने सामर्थी नाम में, अपने अद्भुत नाम में वो आपको बचाएगा, वो सुरक्षित रहेगा। उस दृढ़ और मजबूत और पवित्र और पराक्रमी नाम के पास आना चाहिए। वो हमारा परमेश्वर एक किला है, एक गढ़ है, और गढ़ उसमें धर्मी लोग भागकर सुरक्षित रहता है। हमें उसके पास दृढ़ किला है, उसके पास हमें भागकर जाने की जरूरत है। एक कहानी को बोलेंगे। एक बार जंगल में एक प्रभु के दास घूमने के लिए गया, और उस जंगल में बंदर के कुछ बच्चे, बंदर के 2 बच्चे थे, और वो 2 बच्चे माँ के साथ में खेल रहे थे, जंगल में इधर उधर घूम रहे थे और जंगल में दौड़ रहे थे। तब शिकारी कुत्तों ने उसको देख लिया, और शिकारी कुत्ते हैं दौड़कर उनको पकड़ने के लिए, मार डालने के लिए दौड़कर उनके पास दौड़ते हुए आए। तब एक जो बंदर का बच्चा था वो भागकर जंगल में गया, और दूसरा एक बच्चा था वो अपनी माँ के पास में दौड़कर गया, और वो माँ के पास में गया। तब उसकी माँ ने उसको छाती से लगा लिया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई, और दूसरा बच्चा जो जंगल की ओर भाग गया। उसके पीछे कुत्ते दौड़ते गए और उनको पकड़कर उसको मार डाला। परंतु जो बच्चा अपनी माँ के पास दौड़कर गया वो बच गया। मेरे प्रियो,
हालेलुया। दुनिया में आंधी तूफान विपत्ति परेशानियां मानगिया कई प्रकार की आपत्तियां संकट आएंगे, महामारी आएंगे और दौड़कर किसी और जगह में जाना नहीं है। हमारा ऐसी परिस्थिति में दौड़कर परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर के करीब आना चाहिए, परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परम प्रधान परमेश्वर की छाया में, जो परम प्रधान परमेश्वर के चरणों में वास करेगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संगीता 51 का 1 अध्याय में लिखा है और बाइबल कहती है कि जो बाइबल में लिखा है कि जो बाइबल में ऐसे भी लिखा है कि जो परमेश्वर के चरणों में रहेगा वो अन्न के समान बढ़ेगा, अन्न के समान वो फलवंत होगा। जैसे अन्न 3 महीने 2 महीने में कटनी आ जाती है, कितना फल आ जाता है, जल्दी से कितना फलवंत हो जाता है, कितना दिन में बढ़ जाता है। परमेश्वर के चरणों में रहने वाला लोग अन्न के समान बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें दौड़कर समस्या में, संकट में, विपत्ति में परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए, परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिरा और तू मन फिरा कर मेरी तरफ फिरेगा और तू मेरे पास आएगा। तो परमेश्वर का दास याकूब कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम मन फिराकर पश्चाताप कर पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास जाने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर 10 कदम बढ़ाकर हमारे आगे आएगा। उड़ाओ पुत्र अपना सब कुछ खत्म कर भिखारी की अवस्था में, हालेलुया, निराशा में, दुख में आ गया। अब वो और अपने मित्र के पास में नहीं गया और संसार के कामों की बातों में नहीं गया। उसने अपने पिता को याद कर वो अपने पिता के पास आया। उसके पिता ने उसके पाप को नहीं पूछा, उसको क्षमा कर दिया और उसको गले लगाया, उसको फिर से अधिकार दे दिया, फिर से उसको उसका संपत्ति दे दिया, फिर से अपने घर में उसको ठहराया। आज जो कोई पाप में और अंधकार के अंदर फंसा है तो हालेलुया फिर कर वापस परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर दृढ़ गढ़ है। उस किला के पास आ जाइए। परमेश्वर के पास आने वालों को प्रभु सुरक्षा देगा। सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करना चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर लूत को कहा, तू इस सदोम और अमोरा नगर को छोड़कर निकला, बाहर निकला, हम इसको नाश करना चाहते हैं। और भाग जा उस जंगल में, भाग जा उस एरिया में, भाग जा उस स्थान में। तब लूत वहां भाग जाने के कारण वो सुरक्षित रहा, बच गया। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। आज पाप को छोड़कर, व्यसन को छोड़कर, बुराई को छोड़कर, अंधकार के काम को छोड़कर, सब प्रकार का नशा छोड़कर, व्यभिचार को छोड़कर, तमाम पाप को छोड़कर हमारे प्रभु के पास आ जाइए। मन फिराइए, प्रभु के पास आओ। परमेश्वर अपने लहू में धोकर, यीशु मसीह अपने लहू से धोकर सारे पाप को क्षमा कर वो आपको अपनी संतान बना ले और परमेश्वर आशीष करे। आपको हर प्रकार के खतरे मुसीबत से परमेश्वर बचा ले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर सुबह के समय में प्रभु आपके पास आते हैं, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। यहोवा परमेश्वर, आपके जीवित नाम से प्रभु अपने लोगों को संभाले। प्रभु जी, मन फिराकर, पाप छोड़कर, पछतावा कर परमेश्वर आपकी तरफ फिरे। तो परमेश्वर आप उनकी मदद करें, आप उनकी ओर फिर कर आप उनकी सहाय कीजिए। परमेश्वर सारे पापों से क्षमा करने वाले प्रभु, अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र लहू से यीशु मसीह आप पापों को क्षमा कीजिए और परमेश्वर धर्म को
मिटा दीजिए, अपराधों को ढाप दीजिए और परमेश्वर आपका संतान बनाकर, पवित्र लोग बनाकर परमेश्वर आपके कार्य में बढ़ाने के लिए, आपकी महिमा में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु सहायता और मदद कीजिए। परमेश्वर धन्यवाद करते तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आपके नाम में प्रभु हमें सुरक्षा दीजिए। आपके नाम में उद्धार है, आपके नाम में पापों की क्षमा है। यीशु आपके नाम में जीवन है, अनंत जीवन आपके पास है परमेश्वर। हालेलुया। पतरस ने कहा हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे ही मुख से निकलती है। ओ परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला, दया करने वाला, प्रेम करने वाला, रहम खाने वाला, आशीष देने वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हुए प्रार्थना करते परमेश्वर हमको आशीष करे। सारे भाई बहनों को आशीष कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए, जो भी बंधन है यीशु के नाम में टूट जाए, ओ जो भी श्राप है यीशु के नाम में, रक्त में, यीशु के लहू में खत्म हो जाए और आजाद हो जाए। ओ परमेश्वर पिता, हर प्रकार के दास्तों से यीशु मसीह आपके नाम में छुटकारा दीजिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, इनके सारे काम काज में सफलता दीजिए, आशीष दीजिए, विजेता दीजिए, मदद कीजिए, सहाय कीजिए परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति अगुवाई में लेकर उन्हें हर एक को मदद करने के लिए, आशीष करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।